हिजाब विवाद के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है कि देश बड़ा है या धर्म, वहीं बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्ता में लौटने पर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा कर दिया है। गौरतलब है कि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, इसलिए बिना केंद्र सरकार के कानून लाए ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। सीएम धामी ने कहा है कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद बीजेपी की नई सरकार एक समिति का गठन करेगी जो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। बताते चलें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग एक लंबे समय से चल रही है, लेकिन आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इससे पहले कि आगे बढ़े, चलिए 5 पॉइंट्स में जान लेते हैं कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तलाक, शादी और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी पर एक जैसा कानून लागू हो जाएगा। अभी हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है। इसके आने के बाद सभी के लिए एक ही कानून मान्य होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अदालतों पर बोझ कम होगा, क्योंकि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून के तहत सुनवाई होगी। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में एक जैसा कानून आने के बाद लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह चुकी है कि जल्द ही पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके बाद इसका कड़ा विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के पक्षकारों का कहना है कि इस कानून के लागू होने से हिंदुओं के लिए बनाए गए कानून का उपयोग बाकी धर्म के लोगों को जबरन करवाया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी भी तरह के वैवाहिक मामले में जब कोई दिक्कत आती है तो हाल फिलहाल मुस्लिम पक्ष शरिया कानून के तहत कार्रवाई करने का हिमायती होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाता है और उसके आने के बाद ऐसा नहीं होगा। देश में कोई भी अदालत किसी भी धर्म का निपटारा एक ही कानून के तहत कर पाएगी और उस कानून का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।